हेलो ऑल 11th नीट 2027 एस्पिरेंट्स। आई होप सो कि आप अभी तक अच्छा कर रहे होगे एंड जल्दी आपका 12th स्टार्ट हो जाएगा, किसी का 1-2 महीने में, किसी का 2-3 महीने में। तो जब भी हम 12th में जाते हैं हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है बैकलॉग की प्रॉब्लम। और अगर मैं आपको बता दूं, ये कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम कभी-कभी इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। मैंने देखा है स्टूडेंट का जब 11th का बैकलॉग होता है ना, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो 12th के सब्जेक्ट्स को उतने अच्छे से नहीं पढ़ता है। वो बार-बार ये सोचता रहता है मेरा 11th का बैकलॉग है, मुझे बेसिक्स नहीं आता है, मुझे 11th की चीज़ें नहीं आती, तो मैं 12th की चीज़ें कैसे सीखूंगा। तो वो इस तरीके से क्या होता है ना, उसका बैकलॉग छोटा तो नहीं होता, उसका बैकलॉग बढ़ता चला जाता है। तो अब उसका 12th का भी बैकलॉग है, 11th का भी बैकलॉग है। इतने ज़्यादा स्ट्रेस में उसको समझ ही नहीं आता, उसको राइट गाइडेंस ही नहीं मिलता और वो ऐसा चलता चला जाता है और इस वजह से उसका फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो जाता है। सो इससे पहले कि सिचुएशन बहुत खराब हो जाए या फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट लिसन टू मी फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स ऑफ योर लाइफ कि मैं क्या बता रहा हूँ एंड किस तरीके से आप अपने बैकलॉग को बेस्ट तरीके से कवर कर सकते हैं। या सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द ओनली वीडियो आपको जो देखने की जरूरत है फॉर द बैकलॉग कवरेज एंड विद द 4 सिंपल स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैकलॉग को इफेक्टिवली एंड जल्दी करने का सबसे सही तरीका क्या है। एंड दोज हु आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई एम दीपक साहू, currently a final year MBA student in your dream college, that is AIMS New Delhi. And yeah, I secured all India rank 5 in NEET 2021 and I scored 715 out of 720. देखो, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि बैकलॉग दो टाइप का हो सकता है। या तो आपका बहुत ही बड़ा बैकलॉग है, ऑलमोस्ट 11 पूरा ही बैकलॉग है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस है कि आप रीस्टार्ट करो। यस, आप 11 रीस्टार्ट कर सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है एंड रीस्टार्ट करने से आपको ज्यादा फायदा होगा रादर देन कि आप बस वो छोटे छोटे चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। इससे अच्छा आप पूरा रीस्टार्ट करो, बेसिक से शुरू से स्टार्ट करो, आपको भी ज्यादा समझ में आएगा। सेकंड वो बैकलॉग होते हैं कि आपका 5 चैप्टर है, 6 चैप्टर है, 10 चैप्टर का बैकलॉग है, 11 चैप्टर का बैकलॉग है। सो काइंड ऑफ पूरा ही 11th बैकलॉग में नहीं है, बट कुछ पोर्शन बैकलॉग में है, 30% 40% बैकलॉग में है। अब यहाँ पर आता है सिलेबस ट्रैप। सिलेबस आपको ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी कवर कर लूंगा ना, तो मैं फिर ज्यादा जल्दी मॉक टेस्ट दे पाऊंगा, फिर बहुत अच्छा कर लूंगा, बहुत ज्यादा मेरे पास टाइम होगा रिवीजन करने का, तो बस जल्दी जल्दी लेक्चर देख लेता हूँ 2x स्पीड पे, भले मुझे कुछ समझ ना आए लेकिन मैं बाद में रिवीजन करूंगा। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। देखो, बैकलॉग ना एक दिन में क्लियर होता है, ना एक हफ्ते में, ना एक महीने में। बैकलॉग एक जर्नी होती है, बट अगर तुम खुद से प्रॉमिस करते हो कि कुछ भी हो जाए, रोज थोड़ा थोड़ा मैं बैकलॉग को बड़ा नहीं होने दूंगा, भले कितना टाइम लगे मैं थोड़ा थोड़ा करते रहूंगा। तो जस्ट मेक योरसेल्फ अ प्रॉमिस। आज खुद से एक प्रॉमिस करके जाओ खुद से कि कुछ भी हो जाए मैं करता रहूंगा, भले ही कितना टाइम लगे, कितनी एफर्ट्स लगे। तो जस्ट गो इन द कमेंट सेक्शन, राइट इट डाउन, आई विल क्लियर माय बैकलॉग एनी हाउ। यस, विल क्लियर माय बैकलॉग एनी हाउ। नाउ अब हम बात करने वाले हैं कि किन 4 सिंपल स्टेप्स का यूज करके आप किसी भी बैकलॉग को कवर कर सकते हैं। कमिंग टू द स्टेप नंबर 1, मेक अ प्रॉपर लिस्ट। यस, आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपका क्या बैकलॉग है। क्या आपका पूरा चैप्टर बैकलॉग है या फिर उस चैप्टर का एक पर्टिकुलर हिस्सा या फिर कुछ टॉपिक बैकलॉग है। आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि बायो में कितने चैप्टर बैकलॉग हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, फिजिक्स में कितने हैं। बहुत सारे बच्चों को एक्जैक्टली पता ही नहीं होता है कि उनके वीक टॉपिक्स क्या है, उनके बैकलॉग क्या है, उनको क्या याद है, उन्होंने क्या देखा है। तो जस्ट हैव द क्लियरिटी कि आपको एक्जैक्टली पता हो कि आप क्या करने वाले हो, आपको क्या नहीं आता है। ओके, एंड डिसाइड द सोर्स कि आप बायो को यहाँ से कवर करोगे, फिजिक्स की यहाँ से देखोगे, केमिस्ट्री की यहाँ से देखोगे। ओके, सो मैंने अभी तक बैकलॉग के बारे में आपको जो बताया, लेकिन हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी अलग हो सकता है आपकी टाइमिंग्स अलग हो, शेड्यूल्स अलग हो। सो आपको चाहिए कि आपको कोई पर्सनलाइज बैकलॉग वाला प्लान बना के दे। बट विद द टॉपर्स क्लब मेंटरशिप प्रोग्राम यू कैन गेट योर पर्सनल एम्स दिल्ली मेंटर। सो जो एक साल पहले ये चीज पॉसिबल नहीं थी कि आप डायरेक्टली एम्स दिल्ली के बच्चे से एज अ पर्सनल मेंटर बात कर सके, बट आज के टाइम पे ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ टॉपर्स क्लब मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पे ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3 और भी बहुत सारे जो टॉपर्स हैं वो आपके एज अ पर्सनल मेंटर होते हैं। वो आपको पूरा रोड मैप तैयार करते हैं कि आप एक साल में क्या करोगे, आप इस महीने क्या करोगे, इस हफ्ते क्या करोगे, आज के दिन आपको क्या करना है। आपकी डेली ट्रैकर शीट होती है, आपको पूरी टेक्निक बताई जाती है कि अगर आपका करेंटली सिलेबस चल रहा है तो आप पीछे का कैसे रिवाइज करोगे, आपको कैसे कब क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कौन से सोर्सेज अच्छे हैं, कौन से बेकार है। आपको वो सब कुछ गाइड किया जाता है बिफोर एंड, ताकि आपका नीट 2027 बहुत अच्छा जाए एंड आप बहुत अच्छा टॉप करके निकलो, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाओ। एंड एक चीज जो हमने की है कि आप अपने मेंटर से पर्सनल एकेडमिक प्रॉब्लम, नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। आप कितनी भी बार शेयर कर सकते हो, यानी आप अपने मेंटर को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो एंड ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आप उन्हें कितना भी मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो। तो आपके पास एक डायरेक्टली पर्सनल कांटेक्ट नंबर होता है एक टॉपर का जो एम्स दिल्ली में बैठा है। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो 100% रिफंड पे चलता है, यानी कि अगर आपका नीट 2027 में सिलेक्शन हो जाता है देन आपको 100% रिफंड कर दिया जाएगा आपने जो भी पे किया है। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन सपोज नहीं भी होता है, लेकिन तो मेंटरशिप प्रोग्राम में डेली ट्रैकर शीट फिल करते थे, अपने मेंटर के साथ कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड थे, तो भी हम आपको 50% रिफंड करते हैं। सोचो आज के टाइम पे ये चीज कोई नहीं करता, बट वी आर डूइंग दिस ताकि स्टूडेंट का सिलेक्शन पहली बार में हो जाए, उसको फालतू के 2, 3, 4 ड्रॉप्स में ना फंसना पड़े। द थिंग इज दैट ये बहुत ही लिमिटेड सीट मेंटरशिप प्रोग्राम है, बिकॉज टॉपर्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं, हम सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स पे ध्यान देना चाहते हैं। सो जस्ट एनरोल नाउ, अदरवाइज द सीट विल गेट फिल्ड। सो जस्ट विजिट द टॉपर्स क्लब मेंटरशिप प्रोग्राम, वहां से एनरोल कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके अगर आपको कोई और क्यूरीज है या फिर इंस्टॉलमेंट के रिगार्डिंग कोई इशू है देन वो भी डिस्कस कर सकते हो। सी यू गाइस इन मेंटरशिप सेशन। सो in the step number 1, make a list
एंड डिसाइड योर सोर्स। कमिंग टू द स्टेप नंबर 2, दैट इज शेड्यूल। तो जस्ट मेक अ शेड्यूल कि इस हफ्ते तुम कौन कौन से चैप्टर चूज करोगे। तो तुमने जो लिस्ट बनाई है ना, उससे तुम क्या करो, बायो से एक चैप्टर ले लो, केमिस्ट्री से एक चैप्टर ले लो, फिजिक्स का हो सकता है तो 2 ही सब्जेक्ट का लो। ऐसा नहीं कि तुम तीनों सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर ले लो, ऐसा मत करो, किसी 2 सब्जेक्ट का ले लो। तो जैसे तुमने बायो का ले लिया और फिजिक्स का ले लिया, तो तुमने डिसाइड किया कि बायो का ये वाला इसमें करूंगी, फिजिक्स का मैं 2 हफ्ते में डिवाइड करूंगी। तो फिजिक्स का आधा चैप्टर इस हफ्ते होगा, आधा चैप्टर अगले हफ्ते होगा। मेक अ प्रॉपर शेड्यूल। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस हफ्ते तुम बस इस पे फोकस करने वाले हो। तो जब तुम इस पे फोकस करो, इन चैप्टर्स पे फोकस करो, तो बाकी मत सोचो कि मेरा बाकी भी बैकलॉग है, वो भी बैकलॉग है। अरे ब्रो, जब तुम जो काम कर रहे हो उसके बारे में सोचो, इधर उधर की बातें के बारे में मत सोचो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपना फोकस बनाए रखो, जो काम तुम्हारे सामने बस उस पर फोकस करो। कमिंग टू द स्टेप नंबर 3 एंड दैट इज टाइम कंपार्टमेंटलाइजेशन। तुम्हें अपने दिन का एक स्पेसिफिक हिस्सा बैकलॉग को देना होगा एंड तुम्हें क्या करना है, दिन भर में जो भी करंटली चल रहा है उसको करते रहना है, ताकि ऐसा ना हो कि बैकलॉग बड़ा हो जाए। तो मैं क्या करता था, रोज रात को 9 से 12 क्या करता था, सिर्फ बैकलॉग को करता था। 3 घंटा कॉन्स्टेंटली मैं सिर्फ बैकलॉग के बारे में करता था, उसी से रिलेटेड लेक्चर्स देखूंगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी तुम बैकलॉग देखो, उनके जो लेक्चर्स होते हैं, हर लेक्चर के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हर लेक्चर के बाद एनसीईआरटी पढ़ो। बैकलॉग कभी भी ऐसे क्लियर मत करो कि जल्दी जल्दी 2x पे लेक्चर भगा लेता हूँ, जल्दी से क्लियर हो जाएगा दिमाग से, मस्त मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, नहीं, बल्कि तुम एक ट्रैप में फंस जाओगे। मैंने बताया ना, एक सिलेबस का ट्रैप होता है। तो तुम्हें इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए बैकलॉग को कवर करने की। आराम से करो, सीख सीख के करो, एनसीईआरटी पढ़ के करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके करो। एंड स्टेप नंबर 4 इज पार्किंसंस लॉ। यस, सो पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि जो वर्क होता है वो एक्सपेंड करता है टू द टाइम गिवन टू इट, यानी कि हम इस काम को जितना टाइम देते हैं वो उतना टाइम लेता है। सो इट्स लाइक कि तुम्हें एक एप्रोप्रिएट टाइम देना है। ऐसा नहीं कि किसी चैप्टर को तुम बहुत लंबे टाइम तक टाइम दे रहे हो, नहीं, उस चैप्टर को एक स्पेसिफिक टाइम देना है, बहुत कम टाइम भी नहीं देना है कि तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाए। तो एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइम डोनेट करना है, एक डेडलाइन बनानी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हर चैप्टर की डेडलाइन होनी चाहिए कि इस हफ्ते तक मुझे ये कंप्लीट करना है, अगले हफ्ते तक ये कंप्लीट करना है। तो मेक अ प्रॉपर शेड्यूल, मेक अ प्रॉपर डेडलाइन, मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल की नहीं, इस हफ्ते ये करना है, एक लिस्ट बनानी है। सो दीज स्टेप्स एंड विद योर प्रॉपर सोर्स, जस्ट अ फिक्स्ड वन सोर्स की नहीं, फिजिक्स का बैकलॉग है तो यहां से करूंगी, केमिस्ट्री का बैकलॉग है तो वहां से करूंगी। दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट वे एंड इन 4 सिंपल स्टेप्स का यूज करके आप किसी भी बैकलॉग को क्लियर कर सकते हो। सो will you clear your backlog anyhow? Let me know in the comment section. And I know backlog हम सबसे क्रिएट हो जाता है, मुझसे भी पता नहीं कैसे क्रिएट हो गया। तो ये सारी वो गलतियां होती हैं जो हम करते हैं। बट मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, तुम लाइफ के बहुत बाद में सीखोगे, अभी शायद समझ ना आए। देखो, हम सब गलती करते हैं, सब के सब कभी ना कभी लाइफ में कुछ बड़ी गलतियां करते हैं, कुछ छोटी गलतियां करते हैं। द थिंग इज दैट सबसे बड़ा फर्क इसमें आता है, गलतियां सब करते हैं, यहाँ पे फर्क उन लोगों में आता है जो गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और मूव ऑन करते हैं एंड लाइफ में कुछ बदलाव करते हैं। ऐसा नहीं कि गलती हुई है और उस पर रो रहे हैं या फिर वो गलती दोबारा रिपीट कर रहे हैं, नहीं। सो यू हैव द टाइम, तुम्हारे पास मौका है, तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम है, तुम्हें अभी स्ट्रैटेजी भी पता है कि कैसे करना है, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तो जस्ट गो, टेक आउट योर पेन एंड पेपर, मेक अ लिस्ट, प्रॉमिस करो खुद से कि कुछ भी हो जाए, you will cover your backlog anyhow, and yes, this is going to be the wonderful journey and you don't need to worry about it. धीरे धीरे करोगे, one step at a time, हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आराम से करो। एंड या ऐसे ही हम मिलते हैं और अपकमिंग वीडियोस पे मैं तुम्हें कुछ ना कुछ नया सिखाता रहूंगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें वीडियो कैसे लगा एंड हम मिलते हैं किसी और वीडियो पे। जब तक के लिए गुड बाय।